नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान। 14 नवंबर को एमसीडी ने बुलाई बैठक। दिल्ली एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव 14 नवंबर को दिल्ली नगर निगम की बैठक में किया जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम की साधारण बैठक 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे अरुणा आसफ अली सभागार में आयोजित की जाएगी। हाल ही में शैली ओबेरॉय ने एक बयान में कहा था कि मेयर के चुनाव अगली बैठक में चुनाव होंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर सुनवाई टली। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े राव जीवनी कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर सोमवार की सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी। अदालत ने इस मसले पर सोमवार की सुनवाई वकीलों के हड़ताल की वजह से टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई अदालत में 13 नवंबर को होगी। राव जीवनी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। प्रदूषण के बीच छठ श्रद्धालुओं की आस्था, नदी में तैर रहे जहरीले झाग। दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं को पूजा करते देखना एक आम बात हो गई है। हालांकि अधिकारी छठ से पहले इस समस्या से निपटने के लिए एंटी फोमिंग घोल का छिड़काव करते हैं, लेकिन श्रद्धालु खासकर महिलाएं और बच्चे प्रार्थना करते समय खुद को झाग की मोटी परतों से घिरा पाते। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना में 2 तरह के प्रदूषक है, रसायन और सीवेज। जबकि रसायन फैक्ट्री कारखानों आते हैं, सीवेज घरों से आता है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आईटीओआई पर लिया पूजा की तैयारियों का जायजा। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी आईटीओ स्थित छठ घाट पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंध रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग, 15 दिन में 54,000 गाड़ियों के कटे चालान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और प्रदूषण के खिलाफ जंग 15 दिन में 54,000 गाड़ियों के चालान काटे हैं। दिवाली की आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन प्रतिबंध का कोई असर नहीं दिखा। लोगों ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की, जिससे प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर तक पहुंच गया। दिल्ली में जहरीली हवाएं अभी भी लोगों का दम घोट रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं कराया गया और फ्यूचर में ऐसी विफलता से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। टीडीपी नेता बोले, चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के अहित वाले विधेयक नहीं लागू होने देंगे। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें केंद्र सरकार मुख्य रूप से वक्फ विधेयक को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी। इसी बीच एनडीए के मुख्य सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने के लिए प्लॉट यीडा ने शुरू की योजना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपनी नवीनतम आवासीय भूखंड योजना की शुरुआत की है। यह आवासीय योजना घर खरीदारों को जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 24A में भूखंड सुरक्षित करने का मौका दे रही है। यीडा के अनुसार इस योजना के लिए एप्लीकेशन विंडो 31 अक्टूबर से खुल गई है। यह 30 नवंबर को बंद हो जाएगी। आवेदनों पर लॉटरी के माध्यम से फैसला लिया जाएगा। एमसीडी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति की जांच के आदेश। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार को नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति में कथित गड़बड़ियों की जांच करने का निर्देश जारी किया है। उनका कहना है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली नगर निगम ने ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति शुरू की थी। दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का एक और मौका, 2500 फ्लैट्स बिक्री के लिए तैयार। हर किसी का सपना होता है कि उसका दिल्ली में अपना खुद का घर हो, लेकिन प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें लोगों का ये सपना जहन में आने से पहले ही मार देती है। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण आपके सपने को सच कर रहा है। डीडीए हाउसिंग स्कीम की दूसरे चरण के फ्लैट्स की बुकिंग 14 नवंबर से शुरू हो रही है। घर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही लोगों को दिए जाएंगे। यदि आप भी दिल्ली में सिर्फ 11 लाख में घर खरीदने के इच्छुक हैं तो बुकिंग कर सकते हैं।
न्यूजीलैंड से मिली हार के चंद घंटे बाद भारतीय दिग्गज ने किया संन्यास का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर साहा ने इस बात की घोषणा की। हालिया रणजी ट्रॉफी सीजन उनका आखिरी सीजन होगा। दिसंबर 2021 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में खेला था। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। बिहार की सबसे लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद शारदा सिन्हा को इलाज के लिए वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। इस बारे में उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। अंशुमान ने अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करते हुए ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मां कुछ देर पहले वेंटिलेटर पर चली गई हैं। यह खबर सच है। मां को प्रार्थनाओं और दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिलहाल मां की हालत बहुत गंभीर है। तेजस पर अमेरिका ने दिया धोखा तो एक्शन में आया दोस्त रूस। अमेरिका ने रूस और गुरपनवंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को यह बड़ा ऑफर दिया। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। आगरा में वायुसेना का MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट ने कूदकर बचाई जान। आगरा में सोमवार को वायुसेना का विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट और को पायलट ने कूदकर जान बचाई। वायुसेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने से यह हादसा हुआ। इससे पूरे हादसे की जांच कराई जाएगी। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में चली ताबड़तोड़ गोलियां, बाइक पर सवार थे 3 हमलावर। दिल्ली का अलीपुर इलाका सोमवार को ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज दहल MP उठा। शुरुआती जानकारी के अलीपुर थाना क्षेत्र के बुरपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर कई राउंड गोलियां चली हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। अलीपुर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर मौजूद है। कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध पर खफा हुए मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने महाकुंभ के संबंध में अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव की आलोचना की, जिसमें महाकुंभ मेले में किसी भी मुसलमान के व्यापार करने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कुंभ का माहौल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद का फैसला हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गहरी चिंता में डालने वाला है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल धार्मिक सहिष्णुता को कमजोर करता है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल के खिलाफ विजय की टीवी के ले आई प्रस्ताव। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलका कंजगम ने एक राष्ट्र एक चुनाव वक्फ संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह जानकारी देते हुए न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि TVK की बैठक में तमिलनाडु में M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कजगम सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुड़ा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें, 6 नवंबर को किया तलब। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मुड़ा जमीन आवंटन मामले में पूछताछ के लिए 6 नवंबर को तलब किया है। पिछले महीने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती BM से भी पूछताछ की गई थी। वह भी इस मामले में एक आरोपी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी लश्कर कमांडर उस्मान को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर से लगते अखनूर सेक्टर में आतंकियों द्वारा सेना के एक एम्बुलेंस पर हमला करने के अगले तीन आतंकियों के मारे जाने, फिर 2 नवंबर को 2 अलग अलग हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने के पीछे सुरक्षा बल सॉलिड मुखबरी, सटीक रणनीति और बेस्ट टाइमिंग को श्रेय दे रहे हैं। 2 नवंबर को श्रीनगर के खानयार इलाके में हुई मुठभेड़ में उस्मान नाम के आतंकी के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने खास रणनीति अपनाई थी। इसके तहत आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाकर बिजी किया गया, फिर आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने खोला चौथा वाणिज्य दूतावास, जयशंकर ने बताया खास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिस्बेन में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और इस बात पर
जोर दिया कि इससे क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में मदद मिलेगी। जयशंकर 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां से वे सिंगापुर जाएंगे। झारखंड को पीएम मोदी ने दी सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में 4 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चे पेरिस के लिए हुए रवाना, विदेश पढ़ने का सपना हो रहा साकार। सोमवार का दिन दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहद खास रहा। पूरे भारत में संभवतः पहली बार किसी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले 30 बच्चे एक साथ फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करने के लिए पेरिस गए। गरीबों के बच्चों का यह सपना अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हुई शिक्षा क्रांति की वजह से साकार हुआ है। इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे इस छोटी सी उम्र में विदेश पढ़ने जाएंगे। खुले में शराब पीने वालों की खैर नहीं, 31 दिनों में 1782 लोगों पर दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए 1782 लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के आरोप में पकड़ा है। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने लूट, छिनैती और चोरी जैसी वारदातों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर 253 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, इस बड़े नेता ने थामा आप का हाथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने सियासी पिच पर चौके छक्के लगा रही है। सोमवार को आप ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के एमसीडी पार्षद बीबी त्यागी ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है। इसे बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीबी त्यागी को पार्टी में शामिल कराया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।